आज हम 12th क्लास के रिजल्ट के बाद हम एस जे चिल्ड्रन एकेडमी और श्री जी चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल पहुंचे हैं। यहाँ के जो टॉपर्स हैं उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो स्कूल का टॉपर रहा है उनसे मैं बात करूंगा। बेटा, सफलता जो आपने हासिल की है 12वीं क्लास में, किस तरीके से उसको हासिल किया है? इसमें मेरी सफलता में मेरे माता पिता एवं मेरे सभी टीचर्स और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने कभी भी मेरे को कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत में हमेशा साथ दिया है और इनका इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस अचीवमेंट में। अच्छा, मैं आपका नाम और परसेंटेज कितने आपने हासिल किए? मेरा नाम हरीश कुमार सैनी है और परसेंटेज है 97.40। 97 97% आपने हासिल की। क्या आपका टारगेट था कि हाँ मेरी इतनी बनेगी? हाँ, ये तो जब एग्ज़ाम दिया तो तभी क्लियर हो गया था कि इतनी तो बनेगी। इतनी बनेगी। तो वो टारगेट आपने अचीव कर लिया, तो कहीं ना कहीं खुशी होनी चाहिए चेहरे पे, बिल्कुल खुशी है। लेकिन दिख नहीं रही। डर सा लग रहा है थोड़ा सा। नहीं तो कोई नहीं। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आपका जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट था, सबसे कठिन सब्जेक्ट क्या लगता है आपको? वैसे मेरे को तो सभी में इंटरेस्ट आता है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट से नहीं मेरे टीचर से ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, तो उस वजह से मेरे लिए जो सब्जेक्ट है वो इजी हो जाता है और इस सब वो इक्वली है मेरे लिए। इक्वल है। कैसे मैनेज किया आपने आज की तारीख में, जो सोशल मीडिया का समय चल रहा है, उस समय पे सफलता मिलना बड़ा टिपिकल होता है। कैसे मैनेज की बेटा ये सारी चीजें? मेरे पास मोबाइल तो था लेकिन मैं केवल व्हाट्सएप के अलावा और कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं एक्टिव नहीं था। थे। नेक्स्ट स्टूडेंट है, इनसे भी मैं बात करूंगा। बेटा, आपका नाम और परसेंटेज? मेरा नाम अंतिमा सेनी है, मेरे परसेंटेज 93। परसेंटेज। अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे शिक्षकों को देना चाहूँगी। फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आपका? फेवरेट सब्जेक्ट मेरी इंग्लिश थी। इंग्लिश। इंग्लिश में कितने मार्क्स आए? 93। 93 परसेंटेज के बराबर। 93। अच्छा, इससे ऊपर मार्क्स भी किस में है, कौन से सब्जेक्ट में है? बायो। बायो कितने हैं? 97। 97। देखिए, बच्चे हैं, बच्चों के जवाब बड़े प्यारे होते हैं। और स्कूल में आपने बहुत मौज मस्ती करी है या केवल पढ़ाई करी है? नहीं नहीं, मौज मस्ती की भी मौज की है। मस्ती करी है। तो मौज मस्ती के साथ साथ 93% लाना बच्चों को और काफी लोगों को सिखाओ कि कैसे आ सकता है सब। रेगुलर पढ़ाई करते रहो अच्छा। तो बन जाती है। अच्छा बेटा, आपका नाम और परसेंटेज? मेरा नाम बुलबुल गुजर है, मेरी परसेंटेज 95.80 है। 95% आपने जो टारगेट अचीव किया है, क्या उम्मीद थी कि इतनी परसेंटेज बन जाएगी? हाँ, शुरू से टारगेट फिक्स किया हुआ था इतनी बनानी है तो। इस स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हैं बेटा? मैं नर्सरी से इसी स्कूल में हूँ। नर्सरी से हैं आप। तो मैं कहता हूँ कि नींव आपकी यहीं से रखी गई है एजुकेशन की। स्कूल के बारे में जो चीजें हैं वो बताओ कि किस तरीके से यहाँ का माहौल है, टीचर्स का कैसा व्यवहार है, और पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज क्या है? सारे टीचर बहुत हार्ड वर्किंग है, सभी स्टूडेंट पे बहुत ध्यान देते हैं और अपनी स्ट्रेटजी बनाकर सबको पढ़ाते हैं, अलग से ध्यान देते हैं बच्चों पर। और अदर एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। होती है। स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ जी। बेटा, आपका नाम और परसेंटेज? मेरा नाम रिंकू प्रजापत है, मेरी परसेंटेज 96.60 है। 96% आपने हासिल की है। मेरा फिर वही सवाल है, क्या जो आपने टारगेट अचीव कराया की उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद थी। थी। हम्म। चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं दिख रही उस हिसाब से। कुछ कमी रही शायद, मेरे को ऐसा लगता है ना। थोड़ी रही। थोड़ी रही है। कोई बात नहीं, कमी रहनी चाहिए, क्योंकि भी कमी रहेगी जब वो आगे चीजें पूरी होती है। स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हैं? फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास से। स्कूल का कैसा माहौल रहा है? बहुत अच्छे टीचर है मेरे। मैंने तो ये सोचा है टीचर ही माता पिता है। बिल्कुल मम्मी पापा के जैसे रखते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बता देती हूँ मैं उनको। अच्छा, सफलता का श्रेय माता पिता और टीचर्स ही है। टीचर्स। आपको खुद को नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना, मैंने तो सबसे खुद पहला तो आपको श्रेय देना चाहिए खुद को कि मैंने पढ़ाई की है। हम्म। हाँ? कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कल एक बच्चे से मिला कल एक बच्चे से मिला मैं इंटरव्यू के दौरान। उसने कहा सबसे पहला श्रेय तो मेरे को जाता है क्योंकि मैंने सफलता हासिल की है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था बच्ची का। और मैं भी चाहता हूँ कि जो बच्चे सफल हुए आगे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि सारे अच्छी पोस्टों पे जाएं, और पोस्टों पे जाते हुए हमें भी याद करें कि पहला इंटरव्यू दिशा संदेश मीडिया में आया था। आपका नाम और परसेंटेज? मेरा नाम मोनिका प्रजापत है और मेरी परसेंटेज 92.20 है।
बड़ा सीरियस होकर पढ़ाई की? नहीं, मौज मस्ती पढ़ाई तो नहीं। फेस से तो नहीं लग रहा बेटा। थोड़ा डर सा ऐसा थोड़ा डर लगता सा है। लग रहा है। किस चीज का डर सा लग रहा पहली बार इंटरव्यू में ऐसे है? जाओ। आगे अपने को बहुत टारगेट अचीव करने हैं, ये शुरुआत है। और माउंटेन ड्यू पे हो, डर के आगे जीत है ना? तो सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? खुद की मेहनत और टीचर्स और मम्मी पापा। मम्मी पापा। हाँ, कब से पढ़ रहे हैं आप इस स्कूल में? अभी 11th में आई थी मैं यहाँ पे। 11th और 12th 2 साल हुआ। 11th 12th। तो आते ही छक्का लगा दिया। स्कूल का भी नाम रोशन और परिजनों का भी। 10th में कितनी परसेंटेज रही थी? 10th में 81.2। 81 से अब देखो कितना बड़ा टारगेट अचीव किया है 2 साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं स्कूल बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे मेहनत की जा रही है। बेटा नाम और परसेंटेज? सुहानी मीणा 94.40। अच्छा, टारगेट जो अचीव किया है संतुष्ट है या थोड़ी कमी रही? कमी रह गई, कितना टारगेट सोचा था? 96 से ऊपर। ऊपर। चलो कोई नहीं, जो कमियां रही हैं उसको आगे अपने लाइफ में जो चीजें रह गई है उसको पूरी करना। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कब से पढ़ रहे हैं बेटा इसको? 10th क्लास में 10th क्लास में आए थे आप। 10th में कितनी परसेंटेज थी? 83। 83। देखो अचीवमेंट है पहले से। और सोशल मीडिया के इस समय पे इतना बड़ा टारगेट अचीव करना 12th में तो सोशल मीडिया से दूरी थी। बिल्कुल ही। हम्म। कौन सा सब्जेक्ट रहा बेटा? आर्ट्स। आर्ट्स। फेवरेट सब्जेक्ट? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल। जरूर राजनीति में जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि जाने भी चाहिए बच्चे, राजनीति भी बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा जगह लूंगा। बड़े चेहरे पे मुस्कुराहट है इन दोनों के, तो मैं देख रहा हूँ बहुत देर से। कितने टारगेट है और क्या नाम है बेटा आपका? कितने परसेंट? मेरा नाम तरुण चौधरी है। मेरे 90.04 40। तो चौधरी साहब, हाँ, टारगेट सोच लिया था, वो अचीव हो गया। नहीं वो 95 का था। 95 का था। वैसे भी जाटों के ठाठ है। हाँ, चल रहा है। और मैं कहता हूँ कि हम भी एक तरह से जाट है, और जाटों के पूरे ठाठ है और मस्त रहते हैं। क्यों? अच्छा, कब से पढ़ रहे हो बेटा इस स्कूल में? पिछले 2 ईयर्स से। 2 इयर्स। हाँ, कैसा है स्कूल का माहौल, कैसा है? अच्छा ये मतलब सपोर्ट करते हैं टीचर्स भी, ऐसे मतलब सपोर्ट ही करते हैं। कुछ गलती हो तो अच्छा, सुधारते फादर हैं। फादर क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब। तो स्कूल का माहौल और काफी चीजें हैं ऐसी स्कूल के बारे में, वो बताओ। स्कूल ऐसे बढ़िया है, टीचर भी सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ में मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताते हैं। और किधर गलत रास्ते पे जा रहे तो उसके बारे में बताते हैं कि इंस्टा आईडी और फेसबुक? नहीं। बिल्कुल ही। नहीं। यार, इस समय तो बड़ा सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं। नहीं, क्या बात है। देखो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं 12th क्लास के भी। हो सकता है कि कैमरे के सामने नहीं कह रहे हो। वैसे तो फेसबुक तो है, मैंने इसको देखा है फेसबुक पे, है ना बेटा? किस नाम से आइडिया? फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे। चलो कोई नहीं। नाम और परसेंटेज? मेरा नाम विष्णु मावर है। मेरी 96 परसेंटेज है। अच्छा, जो सोचा था वो मिला? हाँ, मिल गया। मिल गया। वो चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। तो इंस्टा के साथ साथ इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव कर लिया? यार हम तो इंस्टा में एक बार लग जाते हैं तो फिर 2 घंटे 3 घंटे का वो तो पता ही मैं भी लग जाता हूँ, तो मेरे वैसे ही जाते हैं। नहीं। अगर इंस्टा पे नहीं लगते तो मेरे को लगता है 110% बन जाती। नहीं 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 तो कितनी बनती? नहीं, फिर भी इतनी बनती। इतनी बनती। चलो बहुत बढ़िया है। तो क्या कहना चाहोगे बेटा, पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती जरूरी है? जरूर। जरूरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट है मेरे साथ, बड़ा सीरियस होकर पढ़ाई की है। नहीं? मेरा नाम कुशराज सिंह है और मेरी परसेंटेज है 94.60। मना जी, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, टारगेट अचीव किया है, संतुष्ट है? संतुष्ट। अच्छा, क्या लगता है स्कूल के बारे में? कितनी पढ़ाई यहाँ होती है और कितनी मौज मस्ती है, अदर एक्टिविटीज? मैं 11वीं क्लास में आता इस स्कूल में और यहाँ पे टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। बहुत सपोर्टिव। फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या रहा? मेरा लिटरेचर और पॉलिटिकल। अच्छा, और सबसे हार्ड? हार्ड तो नहीं। कोई सा भी नहीं? फिर भी कुछ तो होता है हार्ड। जैसे मेरा मैथ्स था, मैथ सब्जेक्ट मेरे को बड़ा हार्ड लगता था। हिंदी हार्ड थी थोड़ी। हिंदी? हिंदी में कितने मार्क्स आए? 90। 91। बहुत बड़ी चीज है कि टिपिकल सब्जेक्ट होने के बाद भी 91% आए। कैसे मैनेज किया है? वो तो इतना भी मेहनत। हार्ड नहीं था? इतना भी हार्ड नहीं था, लेकिन की मेहनत मेहनत की है। टीचर के साथ साथ लगे। हाँ जी। मेरा नाम गौरव प्रजापति है। मेरी 12th में 90% है। 90। अच्छा, टारगेट अचीव किया आपने, कैसा लग रहा है कि अचीवमेंट के बाद की तब उम्मीद थी आप? अच्छा लग रहा है, उम्मीद थी वही बन जाएगी इतनी तो। राम किशन जी और भंवर सैनी जी कितनी डांट खाई है?
मैंने नहीं खाई डांट। नहीं खाई, बिल्कुल बड़े सीरियस होकर पढ़ाई करिए। सीरियस तो नहीं थे लेकिन उनकी नजर में आए नहीं कभी। कभी आए नहीं, छुप के मौज मस्ती करिए। अब आज आ रहे हो कि हाँ यार मौज मस्ती करिए। हाँ अच्छा, स्कूल के बारे में, और मैं दोनों जो आपके सर हैं रामकिशन जी और भंवर जी, इनके बारे में जानना चाहूंगा कैसा क्या है। मेरे सामने तो इतने आते नहीं है, वो मतलब ऑफिस में रहते हैं तो मेरे को तो इतना पता नहीं है उनके बारे में। अच्छा, फिर भी ठीक है। आप कब से पढ़ रहे हो स्कूल में? 11th में आया था। 11th में आए थे। बहुत अच्छा बेटा, और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ सबके। अगले और स्टूडेंट भी मेरे साथ है, थोड़ा सा नीचे आ जाए। क्या नाम है बेटा आपका? तन्वी कुमार शर्मा है। मेरी 12th में 93.20% मिली। अच्छा, बड़ा सीरियस सा लग रहा है। सीरीज कुछ कमी रह गई शायद? कितनी? 95%। बात नहीं, 1-2% थोड़ी सी, क्या है, कई चीजें हमेशा पूरी नहीं मिलती। पूरी रहती है तो, जैसे एक ही को मिली, मेरे को लगता है कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी सबसे ज्यादा, दोनों के। अच्छा, स्कूल के बारे में पूछना चाहूँ। स्कूल अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छे पढ़ाते कब से सर। पढ़ रहे हो? 11th। 11th से। वही मेरा सवाल है कि सफलता का श्रेय सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और दादाजी को और गुरुजनों को। गुरुजनों को। कितनी पढ़ाई अच्छी है यहाँ पे? पढ़ाई कभी बहुत। कोचिंग की जरूरत पड़ी? नहीं, कोचिंग नहीं। कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। और स्कूल के बारे में क्या बताना चाहिए? स्कूल अच्छा है, माहौल भी अच्छा है स्कूल में। अच्छा, आपका नाम और परसेंटेज बेटा? मेरा नाम अश्विन स्वामी है। मेरी परसेंटेज 93% है। अच्छा, और संतुष्ट है कि हाँ इतनी आनी चाहिए थी? संतुष्ट तो हो गए वैसे तो, हाँ, पर और चाहिए थी। और चाहिए थी, कोई बात नहीं। और फेवरेट सब्जेक्ट आपका? फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा था? हार्ड तो वैसे कोई था नहीं, बट हिंदी लगती थी हिंदी थोड़ी लगती बहुत। थी, उसमें कितने मार्क्स आए? 92। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। स्कूल के बारे में मैं जानना चाहूँगा। स्कूल बहुत बढ़िया है, सारे टीचर सपोर्टिव है, और कोई भी काम होता है एक बार फ़ोन करने पे सब हो जाता है, सब समझा देते हैं सब। देखिए, 12th क्लास बच्चों ने सबने क्लियर करी है। स्कूल का आखिरी साल था। अब स्कूल वाली लाइफ आपके लाइफ में नहीं आएगी। बहुत मौज मस्ती करी, और ये जीवन में सबसे यादगार लम्हे रहे हैं स्कूल के। हमारे भी रहे, हर व्यक्ति के जीवन में रहते हैं, क्यों स्कूलिंग जो मौज मस्ती वाली थी वो नहीं मिलेगी। अब कॉलेज लाइफ, जिम्मेदारियां, घर की, शादी की, कमाई की, और बच्चों की, और फिर सब जिम्मेदारियां आगे रहेगी। तो मैं स्कूल की लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ कि बेटा, आपके इस स्कूल में बिताए हुए हैं, ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में होता है कि वो पल हमेशा याद रहने वाला है। ऐसा क्या पल था? फिलहाल तो यही पल है। सबसे यादगार ये पल रहने वाला है। बहुत अच्छा। यही पल यादगार रहने वाला है। अच्छा, और कुछ भी नहीं जो इतने साल अपन पढ़ रहे हैं, मौज मस्ती या कोई ऐसा ट्रिप या कोई भी XYZ जो हमेशा याद रहती है? बेस्ट फ्रेंड के साथ मौज मस्ती, क्लास में लड़ाई करना, या पेपर के दौरान चीटिंग करना इधर से उधर, बेस्ट फ्रेंड तो मेरी यही थी। जब भी साथ खड़े हो। बेटा, क्या ऐसा यादगार लम्हा है? लम्हा मेरा तो 11 12 पूरे टीचर इतने सपोर्टिव हैं कि मैं तो हमेशा मेरे टीचर्स के साथ ही रहता था। जब भी मेरे को टाइम मिलता था उनके साथ, मेरी लाइक कोई सी पर्सनल प्रॉब्लम या कोई सी प्रॉब्लम हो, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते थे, हमेशा मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते थे। स्कूल की कौन सी यादें हैं जो हमेशा याद रहने वाली हैं? मुझे तो मेरी 10th क्लास बहुत याद है, अभी भी याद आती है। ऐसा 10th क्या क्लास किया था 10th क्लास? मस्ती के साथ पढ़ाई भी की थी मैंने। खतरनाक 10th में की थी पढ़ाई। जी बेटा। फेयरवेल का टाइम जो बहुत अच्छा था, उसमें सभी दोस्त एक साथ मिलके हमने बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया हमने फेयरवेल को। फेयरवेल में तो रोते हैं, फिर वो कैसे तो याद? लास्ट टाइम पे होता है, लेकिन उससे पहले तो मस्ती करते हैं ना, तो उससे पहले मस्ती की, फिर मतलब लास्ट। फेयरवेल पार्टी बड़ी जोरदार रही है। हाँ। मेरी तो टीचर्स के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मेरी फ्रेंड्स के साथ, तो उन्हें मैं बहुत मिस करूँगी। आइए चौधरी साहब, हाँ, आगे आइए। जी। मैंने वही स्कूल ही जाके बंक मार के समझ खा के आया था बाहर। अरे वेरी गुड। ये हमारे कैटेगरी का और हमारे सोच वाले व्यक्ति हैं चौधरी जी। जब ये कहते हैं जाते हुए ठाठ है हमारी तरह, पूरी 11 और 12 क्लास में मजे में निकली याद और रहेगी हमेशा। टीचर की क्लास में। 11th 12th और दोस्त के साथ भी था। आओ इंस्टाग्राम। क्या होता है? इंस्टाग्राम वाले भैया, क्या याद जब रहेगा? जब हमारा केमिस्ट्री का पीरियड होता ना, तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, केमिस्ट्री के पीरियड में फुल एंजॉय करते थे। क्या बात है, वो दोस्तों के साथ की हुई मस्ती वो याद। याद रहेगी। दोस्तों के साथ की हुई मस्ती, उनके साथ बैठना रोज स्कूल। बहुत।
मेरा आखिरी सवाल बच्चों से ये है कि अब 12th क्लास पास हो गए हैं और इस समय तक हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने जीवन का टारगेट बना चुका होता है कि वो आगे लाइफ में क्या बनना चाहता है। आपका टारगेट क्या है? लेक्चरर बनना। लेक्चरर, टीचर बनना। टीचर। टीचर, वेरी गुड। आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, वेरी गुड। देश की सेवा करेंगे तो डॉक्टर, डॉक्टर साहब, आईपीएस। आईपीएस अफसर। नाम क्या था? खुशराज सिंह। खुशराज सिंह। वाकई में पढ़ाई को लेकर के बड़े सीरियस रहे हैं। इंजीनियर। इंजीनियर। थ्री इडियट्स वाले, थ्री इडियट्स वाले। हाँ। इंजीनियर। एनडीए। एनडीए। एनडीए, वेरी गुड। आईएएस। आईएएस अफसर। वाकई बड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करी है तो डिजर्व भी करते हैं बच्चे। डॉक्टर। आरएस। टीचर। टीचर। अच्छा, आरएएस आप क्यों बनना चाहते हैं? अच्छा, मैं इंटरेस्टेड हूँ, किस लिए? मुझे मतलब पसंद है। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा, इंजीनियर नहीं बनना चाहते? मेरे पास आर्ट्स है। देखिए, बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे जवाब हैं और वाकई में मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे सफल हों और जयपुर की हर प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डाबरा। मैं रामकिशन सैनी, श्री जी चिन्ह सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर। मैं सबसे पहले जो 12th क्लास में जो टॉप किया उन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया और हमारे विद्यालय के साथ साथ अपने घर वालों का भी नाम रोशन किया। हमारा विद्यालय लगातार गत कई सालों से इस एरिया में टॉप कर रहा है और हमारे इस जो बच्चे टॉप कर रहे हैं इनमें हमारे विद्यालय के जो भी टीचर है उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और साथ में बच्चों स्टूडेंटों का भी योगदान रहता है और साथ में पेरेंट्स का भी। तीनों के मिला के, तीनों की मेहनत मिला के आज उन्होंने जो बच्चे टॉप किया और उन्होंने इस लेवल पे पहुंचाया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बात।